बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों की बात है, किसी शहर में एक मालदार आदमी रहता था। उसका नाम फकीर चंद था। वो शहर का सबसे मालदार आदमी था, मगर बड़ा कंजूस मक्खी चूस भी था। उसका हुलिया भी बहुत अजीब था। बाहर को निकली हुई तोन, छोटा सा कद, जब वो चलता तो मालूम होता कि फुटबॉल लुढ़क रही है। फकीर चंद की बीवी बहुत अच्छी औरत थी। वो गरीबों की मदद किया करती थी। मंगल के रोज तो सेठ फकीर चंद की हवेली के दरवाजे पर सारे शहर के फकीरों और अपाहिजों का हजूम रहता था, क्योंकि उस दिन सेठ की बीवी हर फकीर को एक पाव आटा खैरात दिया करती थी। सेठ जी को ये बात बहुत बुरी लगती थी, मगर वो बीवी से डरते भी थे, इसीलिए कुछ कहते भी न थे। एक बार सेठ जी ने बीवी को समझाया भी था, इन फकीरों साधुओं को खैरात देने से कोई फायदा नहीं। ये सब काम चोर होते हैं, हमारी रहमदिली से नाजायज फायदा उठाते हैं, मुफ्तखोरी करते हैं, आटा बाजार में बेच देते हैं और अफीम खाते हैं, दम लगाते हैं और मौज करते हैं, यानी कि हम सबको बेवकूफ बनाते हैं। इस बात पर बीवी ने सेठ जी को उल्टी सीधी सुनाई थी और कहा था, भगवान ने जो हमें इतनी सारी दौलत दी है वो इस खैर खैरात का ही नतीजा है। फिर इसने सेठ जी को उनकी गरीबी का जमाना याद दिलाया, जब उनके पास फूटी कौड़ी भी न थी। सेठ जी को इस बात से सख्त चिढ़ थी कि कोई उनको उनका बीता जमाना याद दिलाए कि वो क्या थे और क्या हैं, क्योंकि वो अपने आप को खानदानी सेठ कहते थे, इसीलिए वो चुप हो रहे। दुनिया के दूसरे मालदार आदमियों की तरह सेठ फकीर चंद को भी अपनी दौलत बढ़ाने की फिक्र लगी रहती थी। उनके गोदाम में शक्कर, नमक, तेल, गेहूं, चावल और दालों के अंबार लगे रहते थे। वो शहर के सबसे बड़े थोक व्यापारी थे। जब कीमतें बढ़ती तो सेठ जी का खून बढ़ जाता, और अगर भाव घटता तो सेठ जी परेशान हो जाते। उनकी रातों की नींद हराम हो जाती, भूख गायब हो जाती। एक साल ऐसा हुआ कि मुल्क में बारिश नहीं हुई, कहत पड़ गया, अनाज बाजार से गायब हो गया और गल्ले की कीमतें बहुत बढ़ गईं। सेठ जी ने अनाज की फरोख्त बंद कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि अनाज की कीमतें और बढ़ेंगी। मंगल के दिन शहर के फकीरों और अपाहजों को जो आटा मिला करता था वो भी मिलना बंद हो गया। एक दिन सुबह सुबह जब सेठ जी नाश्ता करके आराम से बैठे हुक्का पी रहे थे, एक आदमी इनके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ फकीर चंद जी, आपकी दौलत बढ़े, आपकी सेहत अच्छी रहे। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे चंद सेर चने दे दीजिए। मैं चने खिलाकर उनका पेट भर दूंगा और आपको सारी जिंदगी दुआएं दूंगा। सेठ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे डांट पिलाई और भगा दिया। दूसरे दिन वो आदमी फिर आया और उसके हाथ में पीतल का लोटा था। सेठ जी ने उसे देखा तो गुस्से में बोला, अब किस लिए आए हो? मैं तुमको एक दाना भी नहीं दे सकता। अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से फौरन निकल जाओ, वरना। मगर सेठ जी, आप ही के फायदे की बात है। उस आदमी ने बात काट दी, आप मुझे नहीं पहचानते, कोई बात नहीं, कम से कम इस पीतल के लोटे को तो पहचानते ही होंगे। इस पर आपका नाम भी खुदा हुआ है, फकीर चंद वल्द घसीट चंद। शायद आपको ये याद हो या ना हो, जब आप नए नए शहर में आए थे तो ये लोटा रामू भिड़ भोंजे के पास 4 आने में गिरवी रखा था और आपने रसीद भी लिख दी थी। ये बात जरा पुरानी है, कोई 20 साल पहले की। आप इसे छुड़ाना भूल गए। खैर, कोई बात नहीं, बड़े लोगों की याददाश्त हमेशा कमजोर होती है। मेरा फर्ज था कि मैं आपको आपकी चीज वापस कर दूं। क्या ख्याल है, कुछ याद आया आपको? सेठ जी का गुस्सा ये सुनते ही काफूर हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई उनकी बातचीत सुन तो नहीं रहा। फिर कहने लगे, हाँ हाँ, मुझे खूब याद है, तुमने अच्छा किया मेरा लोटा ले आए। मैं अभी तुम्हें 4 आने देता हूँ, मेरा लोटा मुझे दे दो। बाबा रामू हंसा, सेठ जी आप मजाक कर रहे हैं? 20 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। जब आपकी जेब में एक पैसा भी न था, आपका लिबास भी एक फटी धोती था, आपके पास सिर्फ एक पीतल का लोटा था। आप जब कंगाल थे अब लखपति हैं, जब फकीर चंद थे और अब सेठ फकीर चंद हैं। जरा आप ही ईमानदारी से कहिए, इस नायाब पीतल के लोटे की कीमत क्या 4 आने ही रहेगी? अच्छा, तो मैं इस लोटे की कीमत 5 रुपए दूंगा। लाओ, मेरा लोटा मुझे वापस कर दो। रामू ने इस लोटे को उंगलियों पर नचाते हुए कहा, देखिए, इस पर आपका नाम भी लिखा है। आपने जो रसीद लिखी थी उस पर आपके दस्तखत भी हैं, वो भी मेरे पास महफूज हैं। मैं सोचता हूँ इस लोटे को बाजार में नीलाम कर दिया जाए। आप भी वही कीमत लगाइए। भला सेठ फकीर चंद का लोटा, उसकी कीमत तो 1000 भी कम है। 1 2 3 सेठ फकीर चंद का गिरवी रखा हुआ पीतल का लोटा, फिर सारा शहर जान लेगा कि सेठ फकीर चंद 20 साल पहले क्या थे। अच्छा सेठ फकीर चंद जी, अब मैं चलता हूँ,
आपका लोटा मेरे पास हिफाजत से रहेगा। ये कहकर रामू दरवाजे पर से निकलकर ये जा वो जा। सेठ इसे बुलाते ही रह गए मगर वो न रुका। सेठ जी को सकता सा हो गया। भूख गायब, नींद कोसों दूर। उनको रह रहकर ये ख्याल परेशान कर रहा था कि अगर इस रामू भड़भोंचे ने उनका राज फाश कर दिया तो क्या होगा। उनकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे। सेठ फकीर चंद, जिसको लोग झुककर सलाम करते हैं, जिसका लाखों रुपया बैंक में जमा है, जिसकी इज्जत सारे शहर में है, वो ऐसा गरीब आदमी था कि पीतल का लोटा एक भड़भोंजे के पास गिरवी रखा। सेठ को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था मगर सच बात तो ये थी कि उन्हें क्या पता था कि 20 साल बाद वो लखपति बन जाएंगे। 20 साल पहले सेठ फकीर चंद वाकई गरीब आदमी थे। वो अपने गांव से नौकरी की तलाश में शहर आए। जेब में फूटी कौड़ी न थी। किसी तरह पैदल सफर करते करते शहर तक आ गए। नई जगह, जान न पहचान। भूख ने अलग परेशान किया। नाचार होकर एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपना पीतल का लोटा गिरवी रखा और 4 आने की रसीद लिख दी। 2 पैसे के चने लिए और पेट भरा। फिर फकीर चंद को एक सेठ के यहाँ मनियमगिरी की नौकरी मिल गई। ये सच है कि फकीर चंद ने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया कि सेठ का सारा एतबार उनको हासिल हो गया। तिजोरी की चाबियां उनके कब्जे में रहने लगी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि सेठ अचानक बीमार पड़े और देखते ही देखते खत्म हो गए। फकीर चंद की नीयत में फतूर आ गया। तिजोरी खोलकर उन्होंने एक थैली निकाली और छुपा दी। किसी को खबर भी न हुई। सेठ की मौत के बाद दौलत की तकसीम के मामले पर उनके लड़कों में झगड़ा चला। फकीर चंद काम से अलग हो गए। शहर के एक कोने में छोटी सी दुकान खोलकर बैठ गए। रफ्ता रफ्ता दुकान बढ़ी और फकीर चंद सेठ फकीर चंद बन गए। सोच सोच कर सेठ जी हार गए। आखिर उनसे रहा न गया। दूसरे दिन सवेरे ही वो रामू भड़भोंजे की दुकान पर पहुंचे। देखा तो उनका लोटा रस्सी से बंधा हुआ छप्पर में लटक रहा था। सेठ जी को देखकर रामू मुस्कुराया और बोला, नमस्ते सेठ जी, आपने नाहक तकलीफ की, मैं खुद हाजिर हो जाता। बताइए मेरे लिए क्या सेवा है। सेठ कार से उतरे और रामू के साथ उसके टूटे फूटे घर में गए। रामू ने उनको चारपाई पर बिठाया, खुद जमीन पर बैठा। सेठ को रामू का घर और उनका हुलिया देखकर अपने 20 साल पहले की जिंदगी याद आ गई, जब उनकी हालत भी तकरीबन ऐसी ही थी। रामू, मैं तुमको 1000 रुपया दूंगा, मेरा लोटा मुझे दे दो। सेठ जी, आपका लोटा आपके कदमों पर हाजिर कर दूंगा, मुझे 1 पैसा भी नहीं चाहिए। आपकी दौलत आपको मुबारक। मैं इतना ही कहूंगा कि आप भी कभी गरीब थे, यानी हमारी ही बिरादरी के एक मामूली से आदमी। आज आप बहुत बड़े आदमी हैं। आज आप बड़े आदमी हैं। अपने आप को और अपने भाइयों के दुख दर्द को भूल गए हैं। आपके गोदामों में गल्ला पटा पड़ा है। अनगिनत इंसान भूख से मर रहे हैं। आप अगर चाहें तो भूखे मरते इंसान बच सकते हैं। आपको अपनी इज्जत की फिक्र है, भूखे मरते इंसानों की नहीं। तुम क्या चाहते हो? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मरते हुए इंसानों को बचाइए। इसी में सच्ची खुशी है। ये आपका फर्ज भी है। मैं आपका लोटा नीलाम कर सकता हूं, मगर मैं इतना जलील आदमी नहीं, गरीब जरूर हूं।